चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बन। इसमें पटे सागर मतलब होता है समुद्र ऊपर तक भर जाए। सदर्प, साथ दर्प माने घमंड के साथ। अनिल भू और जल, अनिल माने होता है वायु, भू पृथ्वी और जल। इसमें जो है श्रद्धा ने सृष्टि के अस्तित्व की रक्षा के लिए मनु के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया है। यह जीवन से विरक्त मनु को अपने साथ रमण करने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें सृष्टि का वेल पल्लवित हो और पुष्पित हो सके। इन पंक्तियों में श्रद्धा जीवन के प्रति मनु को शंका को निर्मूल बताती हुई उन्हें विश्वास दिलाती है कि शीघ्र ही मानवता की कीर्ति सर्वत्र फैल जाएगी। श्रद्धा कहती है, विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। तुम नवीन उत्साह से भरकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो, जिसमें विधाता की सर्वोत्तम कही जाने वाली, विधाता की कल्याणकारी सृष्टि में संसार, विधाता की सर्वोत्तम कही जाने वाली समस्त संसार का कल्याण करने वाली मानव सृष्टि सफल हो इस तल पर पूर्ण, अपनी वंश वृद्धि में सफल होकर इस पृथ्वी पर पूर्णता को प्राप्त करे। विधाता की कल्याणकारी सृष्टि श्रद्धा मनुष्य कहती है कि तुम नवीन उत्साह से भरकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो, जिसमें विधाता की सर्वोत्तम कही जाने वाली तथा समस्त संसार का कल्याण करने वाली मानव सृष्टि अपनी वंश वृद्धि में सफल होकर इस पृथ्वी पर पूर्णता को प्राप्त करे। पटे सागर बिखरे गृह पुंज, तुम्हारे सार्थक प्रयासों और कठोर श्रम से ये उफनते समुद्र, पटे सागर अर्थात समुद्र पट जाएंगे। बिखरे ग्रह पुंज और ग्रह नक्षत्र तुम्हारे चारों ओर बिखर कर अपना वैभव लुटाएंगे। और ज्वालामुखियां हो चूर्ण और महाविनाश बरपाने वाले ये ज्वालामुखियां चूर्ण चूर्ण होकर सदैव के लिए शांत हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि तुम एक दिन अपने कठोर श्रम और अनवरत प्रयासों से इन प्राकृतिक आपदाओं पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लोगे। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प, श्रद्धा आगे कहती है कि यदि तुम निराशा त्याग कर तुम दृढ़ निश्चय से अपने कर्मों में लग जाओगे, तो सागर, ग्रह नक्षत्र और ज्वालामुखी जैसी जो आपदाएं हैं उनकी चिंगारी को पैर से कुचलकर नष्ट कर देने के समान मानवता इस पर विजय प्राप्त करके स्वयं पर गर्व करती हुई आनंद मनाती हुई दृश्यगत होगी। आज अनिल भूजल में रहे न बन, आज के बाद अनिल माने वायु, भू पृथ्वी और जल रहे न बन, एवं जल जैसे प्राकृतिक तत्व मानवता की फैलती कीर्ति को रोक नहीं पाएंगे। फिर इसका देखिए अर्थ, उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प, श्रद्धा आगे कहती है कि यदि तुम निराशा त्याग कर दृढ़ निश्चय से अपने कर्मों में लग जाओगे, तो सागर, ग्रह नक्षत्रों और ज्वालामुखियों जैसी जो आपदाएं हैं उन चिंगारी को पैर से कुचलकर नष्ट कर देने के समान मानवता इन पर विजय प्राप्त करके स्वयं पर गर्व करती हुई आनंद मनाती दृश्यगत होगी। और आज के बाद वायु, पृथ्वी एवं जल जैसे प्राकृतिक तत्व मानवता की फैलती कीर्ति को रोक नहीं पाएंगे। पूरा अर्थ देखिए, श्रद्धा मनुष्य कहती है कि तुम नवीन उत्साह में भरकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो, जिससे विधाता की सर्वोत्तम कही जाने वाली तथा समस्त संसार का कल्याण करने वाली मानव सृष्टि अपनी वंश वृद्धि में सफल होकर इस पृथ्वी पर पूर्णता को प्राप्त करे।
तुम्हारे सार्थक प्रयासों और कठोर श्रम से ये उफन से समुद्र पट जाएंगे। ग्रह नक्षत्र तुम्हारे चारों ओर बिखर कर अपना वैभव लुटाएंगे और महाविनाश बरपाने वाले ये ज्वालामुखियां चूर चूर होकर सदैव के लिए शांत हो जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि तुम एक दिन अपने कठोर श्रम और अनवरत प्रयासों से इन प्राकृतिक आपदाओं पर विजय अवश्य प्राप्त कर लोगे। श्रद्धा कहती है कि तुम निराशा त्याग कर दृढ़ निश्चय से अपने कर्मों में लग जाओ तो सागर, ग्रह, नक्षत्र और ज्वालामुखी जैसी जो आपदाएं हैं उन चिंगारी को पैर से कुचलकर नष्ट कर देने के समान मानवता इन पर विजय प्राप्त करके स्वयं पर गर्व करती हुई आनंद मनाती हुई दृष्टिगत होगी। आज के बाद वायु, पृथ्वी, जल जैसे प्राकृतिक तत्व मानवता की फैलती कीर्ति को रोक नहीं पाएगी। काव्यगत सौंदर्य मानवीय शक्तियों की अनंत सीमाओं का दिग्दर्शन कराकर मन को जीवन कर्तव्यों में लगने के लिए प्रेरित किया गया है। भाव साम्य श्रद्धा को यह उत्प्रेरणा तुलसीदास की हनुमान जी को दी गई इस उत्प्रेरणा से प्रेरित लगती है, जैसे का चुप साध रहा बलवाना। और भाषा जो है इसमें शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार, उपमा एवं अनुप्रास, रस शांत रस, छंद मात्रिक छंद, पूर्ण प्रसाद गुण, शब्द शक्ति, अभिधा एवं व्यंजना।